हमारे प्रेमी पिता जीवते और सच्चे ना बदलने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं। पवित्र दिन, पुनरुत्थान का दिन, प्रभु का दिन में आपने हमें फिर से आपने बहुमूल्य अवसर दिया आपका गुणानुवाद करने के लिए। दयालु प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। आपका विश्वास योग्यता भलाई से भरे हुए आप प्रभु जी दिनों को आपने दिया है, केवल आपका अनुग्रह से ही मिला है। नहीं तो हम क्या है प्यारे प्रभु, धूल मिट्टी राख है, हमें कुछ भलाई नहीं है। आज पवित्र दिन में आपके लोग, आपके संत विश्वव्यापी कलीसिया में पाए जाते हैं। खून खरीदे लोग हैं, जहाँ कहीं भी प्यारे प्रभु आप जमा होते हैं। अपने अपने घरों में आपकी प्रेम प्रभु जी उपस्थिति का ताज़ा अनुभव दे। गीत और वचन के द्वारा हमें आराधना करने के लिए सहायता करें। अंधकार की देखिए अनदेखी समस्त शक्तियों को खंडन करें। दयालु प्रभु जी, हर एक भाई बहन सारे कामों से निवृत्त होकर के प्रभु का उपस्थिति का आनंद मनाने में सहायता करें, क्योंकि आपके निकट में आनंद की भरपूरी है। दाहिने हाथ में सर्वदा का सुख है। आप अपने सुख के जल के सोते से पिलाएं, हमारी प्रार्थना है। सारा महिमा, आदर, गौरव, इज्जत, प्रशंसा देकर किस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। सुने ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग गीत संख्या 100 नंबर गाएंगे। गीत संख्या 100। भजेंगे प्यारे यीशु को आत्मा सच्चाई से, प्रेमी पिता को, परमेश्वर को आओ हम भजेंगे। पापों की माफी उसने दी हमको, छुटकारा लहू से दिया हमको। पापों की माफी उसने दी हमको, छुटकारा लहू से दिया हमको। जय जयकार, जय जयकार उसकी सबको, जय जयकार, जय जयकार उसकी सदा हो। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को आत्मा सच्चाई से, प्रेमी पिता को, परमेश्वर को आओ हम भजेंगे। आँखें उसने खोली देखे यीशु को, और हमने देखा उस आत्मिक भवन को। आँखें उसने खोली देखे यीशु को, और हमने देखा उस आत्मिक भवन को। अद्भुत है सदा प्रभु को, अद्भुत है सदा प्रभु को। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को आत्मा सच्चाई से, प्रेमी पिता को, परमेश्वर को आओ हम भजेंगे। वारिस हम बने मीरास पाने को, सदा राज करेंगे याद पाने को। वारिस हम बने मीरास पाने को, सदा राज करेंगे आदर पाने को। होसन्ना देवंद राजा को, होसन्ना होसन्ना देवंद राजा को। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को आत्मा
सच्चाई से प्रेमी पिता को परमेश्वर को आओ हम भजेंगे। सेवन हमें किया जग को जीतने को, उसकी शक्ति द्वारा संभाला हमको। जयवंत में किया जग को जीतने को, उसकी शक्ति द्वारा संभाला हमको। स्तुति हो मुक्तिदाता को, स्तुति हो मुक्तिदाता को। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को परमेश्वर को। आओ हम भजेंगे। मंडली बाढ़ ज्योति है प्रभु से मिलने को, सदा साथ रहेंगे पाएंगे उसको। मंडली बाढ़ ज्योति है प्रभु से मिलने को, सदा साथ रहेंगे पाएंगे उसको। वंदना सृष्टिकर्ता को, वंदना सृष्टिकर्ता को। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को परमेश्वर को। आओ हम भजेंगे। गीत संख्या 573। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। मैं हर्षित मन से आता हूँ, हृदय की भेंट लाता हूँ। मैं हर्षित मन से आता हूँ, हृदय की भेंट लाता हूँ। बीते दिनों से प्रभु, बीते दिनों से प्रभु, तूने मुझको संभाला है, तूने मुझको संभाला है। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। अनुग्रह का वचन देकर प्रभु तूने संभाला है। अनुग्रह का वचन देकर प्रभु तूने संभाला है। संकट क्लेश में साथी बनकर, संकट क्लेश में साथी बनकर प्रभु तू ही ले आया है। प्रभु तू ही ले आया है। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर
पल में, हर घड़ी और हर पल में प्रभु भय मानू तेरा मैं, प्रभु भय मानू तेरा मैं, प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं, प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं, प्रभु यीशु मैं आता हूँ, जीवन अर्पण मैं करता हूँ, प्रभु यीशु मैं आता हूँ, जीवन अर्पण मैं करता हूँ, मेरे जीवन से प्रभु, मेरे जीवन से प्रभु सेवा अपनी करा ले तू, सेवा अपनी करा ले तू, प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं, प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। गीत संख्या 199। अमूल्य लहू से बचे हुए जन, प्रताप में ईश्वर की है संतान, प्रभु का भजन गाओ आदर महिमा स्तुति जगान, आदर महिमा स्तुति जगान, का भजन गाओ संत जन, बीत आता ये जीवन कुमार से मेरा ये तन, बीत आता ये जीवन कुमार से मेरा ये तन, कहता था मैं को वचन, था नहीं मन में शांति और चैन, कहता था मैं को वचन, था नहीं मन में शांति और चैन, मूल्य लहू बचे हुए जन, प्रताप में ईश्वर की है संतान, प्रभु का भजन गाओ संत जन, आदर महिमा स्तुति जगान, आदर महिमा स्तुति जगान, मूल्य संत जीवित सत्य ईश्वर का लेता नहीं था उसका नाम, जीवित सत्य ईश्वर का लेता
तथा सजधाम, दुनिया के धर्म कर्म से जाना तथा सजधाम, मूल्य लौट बचे हुए जन्म, मैं ईश्वर की संतान, प्रभु का भजन गाऊं आदर महिमा स्तुति जयगान, आदर महिमा स्तुति जयगान, प्रभु का भजन गाओ संत पवित्र की धारा में शुद्ध हुआ मैं पापी जन, पवित्र की धारा में शुद्ध हुआ मैं अब पापी जन, खोला जो आत्मिक ये नयन, भर दिया प्रभु ने स्वर्गीय ज्ञान, खोला जो आत्मिक ये नयन, भर दिया प्रभु ने स्वर्गीय ज्ञान, मूल्य लौट बचे हुए जन, तब मैं ईश्वर की संतान, प्रभु का भजन गाऊं संत जन, महिमा स्तुति जयगान, आदर महिमा स्तुति जयगान, का भजन गाओ संत करता हूँ स्तुति अवतारण, आशीष तो करना मन, करता हूँ स्तुति अवतारण, आशीष तो करना मन, आत्मा करता हूँ प्रभु जी प्रभु अर्पण, आत्मा करता हूँ प्रभु जी प्रभु अर्पण, मूल्य लौट बचे हुए जन, तब मैं ईश्वर संतान, प्रभु का भजन गाओ संत गण, महिमा स्तुति जयगान, आदर महिमा स्तुति जयगान, प्रभु का भजन गाओ संत आइए हम लोग प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। सबों को जय मसीह की। जय मसीह। इस समय आइए आराधना में जाने के पहले थोड़ा आराधना का कुछ वचनों को हम मनन करेंगे। धन्यवाद देंगे प्रभु को कि उसने पूरे हफ्ता भर हमें संभाला, अपनी दया, अपना प्रेम, अपना करुणा प्रकट करके एक मौका फिर दिया इस कोरोना काल में कि हम उसके चरणों के पास आए और झुक करके उसकी स्तुति, धन्यवाद और बड़ाई करें। धन्यवाद देंगे पूरे हफ्ता भर के लिए संभाल के। आइए छोटे से प्रार्थना करेंगे। मेरे महान जीवते, ना बदलने वाले, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी महान जीवते परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता कि तूने एक मौका हमें दिया फिर से महान जीवते परमेश्वर की तेरे चरणों के पास आकर के
हाँ पिता, तेरी स्तुति करे, धन्यवाद करे, तेरे नाम की महिमा बढ़ाई करे। महान जीते परमेश्वर, हाँ पिता, हम क्या मिट्टी राख धूल हैं, लेकिन तेरी दया, तेरी अनुग्रह इतनी है कि तू हम जैसे लोगों को, हाँ पिता, जो कि कुछ भी नहीं है इस संसार में, अगर देखा जाए तो महान जीते परमेश्वर हमारी कोई भी औकात नहीं है, लेकिन तेरी दया इतनी करुणा है कि हम जैसे गिरे पड़े लोगों को तूने हमें चुना है। हाँ पिता, इस दुनिया के ज्ञानियों को और इस दुनिया के सामर्थियों को और हाँ पिता, इस दुनिया के कुलीनों को नहीं चुन करके हम जैसे लोगों को तूने लाया कि हम तेरी स्तुति कर सके, धन्यवाद कर सके, तेरे नाम की महिमा बढ़ाई कर सके। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जिसको ये अच्छा लगा कि उसने हमारे पापों के लिए, परंतु पूरे संसार के पापों के लिए होले क्रूस पर चढ़ गया, लहू बहाया, हाँ पिता, हमारे लिए दुख सहा। और महान जीते परमेश्वर आज हमें, हाँ पिता, अपने उसी लहू के द्वारा धो के शुद्ध करके पवित्रता में ला के अपना बेटा बेटी बनाया, ताकि महान जीते परमेश्वर हम धन्यवाद कर सके। इसके लिए हम लाखों धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं सारे, हाँ पिता, तेरे किए गए उपकार भलाई के लिए और इस समय पूरे हफ्ता के लिए भी। और महान जीते परमेश्वर अभी, हाँ पिता, थोड़ी देर तेरे वचनों का मनन करना चाहते हैं, इसके लिए हमारी सहायता करें। छोटी सी विनती, महान जीते परमेश्वर, तेरे नाम चढ़ाता हूँ पिता, दया सुन और ग्रहण कर, आमीन। आमीन। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से पहला इतिहास उसका 16 अध्याय का 7 वचन से, ऐसा तो उसमें पूरा है, लेकिन 7 से केवल हम 36 तक ही हम देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं। आप लोग अपने अपने घरों में पढ़ लीजिएगा। बस 1-2 पदों को हम पढ़ते हैं, क्योंकि लंबा बहुत है, समय कम है, इसलिए ये पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 7 वचन से लेकर के 36 वचन तक है पूरा, लेकिन हम 1-2 ही को लेते हैं। जैसा मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 7 वचन पद को। तब उस दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम अपास और उसके भाइयों को सौंप दिया। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कामों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। और आगे हम फिर यहाँ पर पढ़ते हैं उसका 29 वचन को। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाते जाते में लोग कहें यहोवा राजा हुआ है। बाकी आप लोग अपने समय में पढ़ लीजिएगा पूरा तक। 36 में भी, जैसा कि अनादि काल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। सहायता के लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। मेरे महान जीतो परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो तूने दिया। सहायता करे, मुझे योग पर दया करे। बुद्धि ज्ञान समझ तो हमारी नहीं है पिता, बोलने वाला, देने वाला, सब कुछ करने वाला तू ही है। हाँ पिता, क्योंकि हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है तेरे लेखे, लेकिन महान जीते परमेश्वर तेरी दया ही है कि तूने आराधना के लिए ये दाऊद का भजन को तू हमारे सामने रखा है कि कैसा दाऊद ने, हाँ पिता, हृदय से, हाँ पिता, धन्यवाद किया तेरा। ऐसे ही हृदय से हम तेरा धन्यवाद करें महान जीते परमेश्वर, क्योंकि तू, हाँ पिता, आकाश के ऊपर में रहता है। तेरा सिंहासन जो है, हाँ पिता, स्वर्ग तेरा सिंहासन,
और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है। ऐसा महान राजा है तू, इसलिए झुक जाते हैं करुणा निधान तेरे चरणों के पास, अपने आप को तेरे आगे समर्पण करते हुए जो कुछ भी हमारी अपनी सोच विचार से उसको निकाले और महान जीते परमेश्वर तेरा जो है उसको डाले, और जो सुनते हैं हमारे भाई बहन महान जीते परमेश्वर वो समझे और पिता आत्मा में भर करके आराधना करे। इसलिए तेरे चरणों के पास झुक जाता हूँ, छोटी सी विनती तेरे नाम चढ़ाता हूँ पिता, दया सोनत दहन करे, आमीन। आइए हम देखेंगे इस चीज़ को जो दाऊद ने, ये वचन जो है दाऊद का धन्यवादी वचन है। वो जब वाचा का संदूक यरूशलेम को लाया जा रहा था तब दाऊद जो है कैसा उसको आनंद के साथ और कैसा उसको लाया, वो बहुत ही अद्भुत है उसकी दृष्टि में। और यहाँ पर उसने उसी कारण से उसने इस भजन को लिखा, और इस भजन को जो है वो अपास और उसके भाइयों को सौंपा कि उसको लिखे गाए। जबकि हम देखेंगे ये भजन जो है भजन संहिता 105 का 1 से लेकर के 15 तक और 96 अध्याय का 1 से लेकर 13 तक और 106 अध्याय का 1 पद और 47-48 पद में दिया गया है। ये अगर हम उसको अपने समय में आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन वहाँ अगर हम देखेंगे तो वहाँ भी इस चीज़ को दाऊद ने अपने भजन में सम्मिलित किया है, और वही चीज़ ये इतिहास में भी लिखा गया है। तो ये एक मिश्रण के रूप में है। दाऊद राजा जिस रीति से इस्राएल के प्रति परमेश्वर की करुणा और अद्भुत कामों का उत्सव मनाया, जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया, परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत काम जो किए, उसके लिए उसने इस बात के लिए उत्साह मनाया, और उस उत्साह में के द्वारा ही उसने जो है ये संदूक को लाया। और इसमें अगर हम ध्यान करेंगे तो ज़्यादातर बातें जो है प्रशंसा और धन्यवाद का है। तो आज हम क्या करने आए हैं यहाँ? हम आए हैं प्रभु का प्रशंसा करने, धन्यवाद करने, उसका किए गए हर उपकार और भलाई को याद करके उसको धन्यवाद चढ़ाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। तो ये दाऊद राजा का उस समय ये प्रशंसा और धन्यवाद था, उसका स्तुति का गीत था। उसने अपने परमेश्वर को ऐसा धन्यवाद चढ़ाया। आज नए वाचा के अंतर्गत जब हम सभी विश्वासी भी, जैसा वचन बताता है कि हम परमेश्वर के याजक हैं, हम परमेश्वर के याजक हैं। देखिए दिया है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 5 पद और 9 पद में इस चीज़ को प्रकट किया गया है। पहला पत्रस, आइए थोड़ा पढ़ेंगे उसको। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 5 पद, तुम भी जीवते परमेश्वर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसी आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। और उसका 9 भी पढ़ दीजिए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो।
हाँ, जब उसने हमें अंधकार के से बुलाया, हमें चुना, हम क्या थे? हम अंधकार में थे, पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें वहाँ से निकाला ताकि हम वहाँ उसको उसकी क्या करें? हम उसकी स्तुति करें, धन्यवाद करें, उसको धन्यवाद चढ़ाए। देखिए प्रकाशित वाक्य में भी इस चीज़ को, प्रकाशित 20:6 में भी लिखा है, जरा पढ़ देते हैं उसको। प्रकाशित 6 अध्याय उसका 20 में, 20 अध्याय सॉरी 20:6 में, सॉरी, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। हाँ, वो याजक होंगे। वो देखिए, हम याजक हैं, उसका मतलब ये वचन के अनुसार जब हम चुने गए, हमें उद्धार मिला, हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें दिया गया, तो हम याजक बनाया परमेश्वर ने हमें। जब याजक बनाया तो हमको क्या करना है? और इसी कारण हमको क्या करना है? परमेश्वर की प्रशंसा और धन्यवाद की आत्मिक सेवा जो है अर्पित करना है। हमको परमेश्वर को प्रशंसा करना है, उसका धन्यवाद करना है और आत्मिक सेवा उसका अर्पित करना है। इसलिए वचन में लिखा है, हम उसके मैंने यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करता है, परमेश्वर का सर्वदा चढ़ाया करें। हमको हमेशा उस चीज को करना है, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है परमेश्वर को। ये इब्रानी 13:15 में है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इस चीज को, इब्रानी 13:15 में। तो अपने होठों के द्वारा, अपने हृदय के साथ हम उसका स्तुति और धन्यवाद करना है। हमको पूरा हृदय, अपने आप को हृदय खोल करके, क्योंकि याजक जो है उसकी सेवा बहुत ही लोग ये से सेवा करते थे। ऐसे ही आत्मिक सेवा, ऐसे ही आत्मिक आत्मा का बलिदान हमको परमेश्वर को चढ़ाना है। लेकिन मेरे भाई बहनों, एक बात और यहाँ है, हम विश्वासों की स्तुति, आराधना वचन और कर्म दोनों में ही हो। हम आराधना करते हैं लेकिन ऐसा नहीं, स्तुति करते हैं ऐसा नहीं है। वचन और कर्म, हमारा काम भी होना है, अब वचन के द्वारा भी होना है, तभी जाकर के, जैसा पद 29 में यहाँ लिखा है, पहला इतिहास में आइए और उसका 16:29 में आ जाइए। यहाँ लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। ये काम के साथ भी और उसकी स्तुति के साथ भी हमको करना है, और वे तब तक परमेश्वर को ग्रहण योग्य होते हैं जब तक कि हम सभी विश्वासी इस संसार की तरह नहीं, परंतु अपने परमेश्वर के अनुरूप बन करके उसके वचन के प्रति समर्पित रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम संसारिकता जीवन जिएं और उसका आराधना करें, ऐसा नहीं है। हमको उसके परमेश्वर के अनुरूप बनना है, उसके वचन के प्रति हमको समर्पित रहना है, तभी जा करके हम उसका स्तुति, धन्यवाद, बड़ाई या प्रशंसा अच्छी तरह चढ़ा सकें। देखिए पौलुस प्रेरित जो है अपने वचन रोमियों की पत्री उसका 12 अध्याय का 1 और 2 में बहुत सुंदर सा लिखा है। आइए उसको पढ़ते हैं। रोमियों की
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये हमारी एक आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा तो यहाँ एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारी ये इच्छा होना चाहिए कि हम पवित्रता का जीवन जिए। पवित्रता का जीवन जिए, ये हमारी इच्छा होनी है। पवित्रता का जीवन जिए जो कि हमारे परमेश्वर को ग्रहण करने योग्य हो। ऐसा सिर्फ मुंह से या दिखावा से नहीं, परंतु कर्मों के द्वारा भी हमारा जीवन पवित्रता का जीवन जीने का इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए, जो कि परमेश्वर को ग्रहण करने के योग्य हो। और ये मांगे जो है हमें संसार से अलग करती है। हमारे बारे में पवित्रता का जीवन जियो मतलब कि हमको संसार से अलग कर देती है, अब परमेश्वर के समीप ले जाती है। तब हम परमेश्वर के समीप पहुंचते हैं। देखिए पद 2 में जो लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए हम इस संसार में, जब तक परमेश्वर हमको इस संसार में रखा है तब तक तो हमको संसार में रहना है। जब तक रखा है परमेश्वर तब तक तो संसार में रहना है। लेकिन कुछ ऐसे काम है हमारे भाई बहनों जो कि हमें परमेश्वर के समीप आने से और अपनी पवित्रता के खोने के डर से उससे दूर रहना है। संसार से दूर रहने का ये मतलब नहीं कि हम संसार को छोड़ दें, या तो फिर हमको तो यहाँ जैसा बाइबल में लिखा है कि तुमको संसार छोड़ के चला जाना पड़ेगा। फिर तो ऐसा नहीं है। संसार में रहते हुए, हर काम करते हुए, अपनी हर सांसारिक काम को, घरेलू कामों को अंजाम देते हुए, चाहे कोई नौकरी कर रहा नौकरी करते हुए, कोई पढ़ रहा है तो पढ़ते हुए, कोई अगर सेवा कर रहा सेवा करते हुए, घर का काम कर रहा घर का काम, मजदूरी का काम कर रहा मजदूरी का काम करते हुए, विश्वास योग्यता के साथ में। अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ विश्वास योग्यता के साथ में, पवित्रता के साथ में। अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर विश्वास योग्यता के साथ में, पवित्रता के साथ में। और कहें कि इस संसार में हैं, हमको पाप आएगा, लगेगा, कहें कि चारों तरफ तो एक कहावत है कि वो संसारिकता, मैंने हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, तब एक कहावत क्या, एक ये था, कविता था कि उसमें लिखा हुआ था कि संसार, ये काजल की कोठरी में अगर कोई गया तो एक बूंद काला उसके शरीर में लगेगा ही लगेगा कहीं ना कहीं। तो ऐसा ही है ये संसार काजल की कोठरी है। आप समझ लीजिए, एक काजल की कोठरी, यार इसमें हम हैं तो थोड़ा ना थोड़ा दाग तो इधर उधर लगता ही है। लेकिन उसके लिए उपाय है हमारे प्रभु मसीह का लहू, जो हमें धो के शुद्ध करता है प्रतिदिन के जीवन में। उसके पास जाएं, लेकिन हमेशा पाप नहीं करते, हमेशा जानबूझ के ना करें। हो जाता है, लग जाता, अलग चीज है, लेकिन जानबूझ के नहीं करना। रहना है संसार में, लेकिन ऐसा कुछ काम के द्वारा हमको जो अपने परमेश्वर के समीप आने से, अपने पवित्रता का खोने से, डर से, उससे दूर रहना है। परमेश्वर की आराधना करना है, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। और जितनी तरह की संसार में मलिनता और पाप है, उससे दूर रह करके हमको क्या बनना है? पवित्र आत्मा का मंदिर बनना चाहिए। हमको पवित्र आत्मा का मंदिर बनना है परमेश्वर के लिए। क्योंकि 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका
15 और 19 में ये चीज को लिखा है पौलुस प्रेरित ने। 6 अध्याय का 15 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उसे वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। और 19 में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। सबसे बड़ी बात कि हम अपने नहीं हैं। हम अभी अपने आप को समझ रहे हैं कि हम कुछ हैं, तो नहीं हैं हम, क्योंकि 20 में लिखता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमको दाम दिया गया है, बहुत बड़ा दाम दिया है हमारे जीवन में। प्रभु परमेश्वर ने अमूल्य लहू का रक्त बहाया, बहुत कीमत है उसका। ऐसा रक्त जिसमें कोई दाग और धब्बा नहीं था, उसमें पाप नहीं था, ऐसा बहुमूल्य रक्त, और उसी लहू के द्वारा हमें धो के शुद्ध किया और हमें उस पाप के अंधेरे कोठरी से खींच निकाला है। इसके लिए हम धन्यवादी हैं परमेश्वर का। इसलिए हमको क्या है, उसके पवित्र आत्मा का मंदिर जब हम बने हैं तो हमको अपने आप को पवित्रता में रखना है, तभी जा करके हम जो है आराधना हम हृदय से कर सकेंगे, पूर्ण रूप से कर सकेंगे। और दूसरा यहाँ देखते हैं, वही ये रोमी आइए उसका 12 अध्याय का 2 पद में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनूं। रोमी 12 का 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, माने संसार का जैसा मत बनो। हालांकि यहाँ पर और भी कुछ पौलुस प्रेरित लिखा है, 2-4 और बातें हैं, लेकिन मेन चीज है हमको इस संसार के सदृश्य नहीं बनना। पहली बात है तो हमको ये जान लेना है कि संसार की वर्तमान स्थिति क्या है। इस संसार की वर्तमान स्थिति क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, और वो स्थिति है दुष्टता का, शैतान के राज के अधीन का। आज पूरा संसार दुष्टता से भरा है, शैतान के अधीन में पड़ा है, ये सत्य है। प्रेरित 2:40 में इस चीज को लिखा है, प्रेरित 2:40 में इस चीज को बताता है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। इस टेढ़ी जाति, आज संसार में ऐसे ही टेढ़ी जाति भरी पड़ी है, इससे अपने आप को बचा के रखना है, बचाना है। परमेश्वर अपने से तो नहीं बच सकेंगे, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा बचना है। कितनी भी कोशिश कीजिए, आप बोलेंगे मैं बचूंगा, नहीं बच पाएंगे। इसीलिए अपने आप को बचाना है तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। और देखिए गलाती 1:4 में भी लिखा है, इसको मैं पढ़ देता हूं। गलातियों की पत्री 1:4 में, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। इस समय ये संसार जो है, वर्तमान संसार जो है, बुरा संसार है, इसीलिए हमको छुड़ाया इससे। ऐसे ही दाम नहीं दिया परमेश्वर ने उसको, ये नहीं लगा था, खुशी नहीं लगा था, लेकिन वो जानता था कि यहाँ मेरे लोग हैं, जिसको मैंने सिरजा है, जिसे मैंने बनाया है, वो फंसे पड़े हैं। इसीलिए हमको दाम देकर के इस बुरे संसार से छुड़ाया। और यहाँ खुद प्रभु यीशु मसीह जो है, यूहन्ना की पत्री में उस चीज को खोला है पूर्णता के साथ में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 का
31 में आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 31। अब इस संसार का न्याय होता है और अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इस संसार का सरदार, यहाँ प्रभु मसीह अपने खुद मुंह से बोल रहे हैं, इस संसार का सरदार। और एक जगह लिखा है 14 का 30 में भी लिखा है उस चीज को, 2-3 जगह लिखा है। मैं अब तुम्हारे साथ और सब बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हाँ, इस संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। 16 का 11 में भी इस चीज को दिया है। देखिए, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। क्या बात है कि ये प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से बोला कि ये संसार जो है किसके अधीन में है? तो शैतान के अधीन में है, शैतान के अधीन में है। पहला यूहन्ना 5 का 19, पहला यूहन्ना 5 का 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ, वो सारा संसार जो है उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो कैसा एक ऐसा बात है हमारे भाई बहनों कि हम जो है कैसे समय में जी रहे हैं। हम कैसे समय में जी रहे हैं अभी कि संसार सारा पाप और अपराध और दुष्ट के अधिकार में है। और ऐसे संसार में परमेश्वर ने हमको बचा के रखा है। बहुत बड़ी बात है। और यही बात को अभी देखने को तो बहुत है, ज़्यादा समय नहीं है, बस अंत करता हूँ कि हमको यही सोच के आराधना करना है कि हम कैसे परिस्थिति में हैं आज। और प्रतिदिन बोलेंगे, प्रभु के दासों के द्वारा हमें इस चीज़ का चेतावनी मिल रही है। प्रतिदिन हमको चेतावनी मिल रही है, जबकि ऐसे हम लॉकडाउन में फंसे हैं। अभी ऐसा समय में फिर भी देखिए कैसा मौका हमको परमेश्वर दिया कि हम घर में भी रह के हम उसका स्तुति और धन्यवाद और बड़ाई हम चढ़ा सकते हैं। तो आइए आखिरी हम इसको आ जाते हैं पहला इतिहास 16 में, और उसका 8 और 9 को फिर से पढ़ करके हम आराधना में जाएंगे। पहला इतिहास 16 का सब मिलकर पढ़ेंगे हम लोग 8 और 9 पद को। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसके गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्म का ध्यान करो। तो आज के लिए इतना ही है। बोलने को तो बहुत कुछ हो जाएगा भाई बहन लोग, लेकिन आराधना करना है और आराधना के लिए हमको इससे ज़्यादा बोलने से आराधना के लिए समय चला जाएगा। आराधना सब करेंगे। आइए हम सब मिलकर आराधना करेंगे। आप लोग लिंक में चले जाइए और लिंक में जा करके आराधना कीजिए। धन्यवाद।